सभी ऐसा बोलते हैं कि नजर लग गई, और ऐसा भी बोलते हैं पॉजिटिव चीज को जल्दी नजर लगती है और नेगेटिव को नहीं। क्या ये सही है? नजर के संबंध में हमारे शास्त्रों में नजर शब्द से तो कोई बात मिली नहीं, लेकिन हमारे यहाँ बद्दुआ का प्रयोग मिलता है। दूसरा व्यक्ति कभी कभी किसी खोटी दृष्टि से देख लेता है। नजर खोटे आदमी से भी नहीं लगती, माँ से भी लग सकती है, बेटे को, अपनों से भी लग सकती है, आत्मीय लोगों की लग सकती है। किसी वस्तु को एक इस दृष्टि से निहारना कि इसके पास अलौकिक शक्ति है जो मेरे पास नहीं है, दुनिया के पास नहीं है, इसको बोलते हैं नजर। अब वो नजर माँ की भी लग सकती है, मेरा बेटा ऐसा दुनिया में दूसरा है ही नहीं, मेरा बेटा बहुत सुंदर है, ये उसकी हरक लग जाती है। तो इस प्रकार की नजर तंत्र विद्या के अंतर्गत आती है, मंत्रों में है नहीं, तंत्र विद्या के अंदर नजर आती है। तांत्रिक लोग इसको महत्व देते हैं, और तंत्र को हम एकदम नकार नहीं सकते। यंत्र, मंत्र और तंत्र, तंत्र में एक इतनी ताकत होती है कि व्यक्ति के लिए बहुत कुछ उसके मानसिक हौसले को समाप्त कर सकती है। तंत्र विद्या का सबसे बड़ा है आल्सो साइकोलॉजी इफेक्ट। तंत्र का पूरा प्रभाव साइकोलॉजिस्ट होता है। जिसने अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल कर लिया, दुनिया का कोई तांत्रिक उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो साइकोलॉजी से प्रभावित नहीं होता। और जो साइकोलॉजी से प्रभावित होते हैं, मनोविज्ञान जिनका कमजोर है, उनके लिए तंत्र विद्या बहुत ज्यादा काम करती है, बहुत ज्यादा काम। जैसे आपके घर में कोई नींबू डाल गया, यदि आप साइकोलॉजी से प्रभावित नहीं है तो आप उसको एक लात मार दीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। तो बोलो जी लात, तो चिपक जाएगा, भूत चिपक जाएगा। तो तंत्र विद्या ये कहलाती है। मंत्र में शक्ति होती है, मंत्र में देवताओं का आह्वान होता है। और यंत्र सब जानते हैं कि जो गाड़ी घोड़ा आदि ये सब यंत्र कहलाते हैं, लेकिन तंत्र ऐसा शक्तिहीन वस्तु है जिसके पास कोई ताकत नहीं है, हमारी कमजोरी का फायदा उठाता है। इसलिए नजर उन्हीं को लगती है जो कमजोर होते हैं, और जो बलजोर होते हैं उनको कभी नजर लगती ही नहीं। दुआ और बद्दुआ का फल तब मिलता है जब हमसे वो पीड़ित हो। यदि वो कसाय के वशीभूत दुआ बद्दुआ दे रहा है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई हमें कसाय के भर, हमारी कोई गलती नहीं है, हमारा कोई लेना, फिर भी हमारे प्रति द्वेष भाव रखता है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन हम यदि किसी को दुखी कर रहे हैं और वो दुखी हो रहा है और हम खुश हैं उसको दुखी देखकर, तो जरूर उनकी वर्णनाओं का प्रभाव पड़ता है और हमें वैसा कर्म का बंध होता है। उधीर्ण होते प्रभाव का अर्थ, किसी की बद्दुआ हमारा नाश नहीं करेगी, किसी दुआ हमारी विकास नहीं करेगी, वो हमारे कर्मों की उधीर्णा कराते हैं। क्योंकि विचार पौद्गलिक होते हैं, पुद्गल वर्णाएं पुद्गल वर्णाओं से टकराते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग कहते भी आज मेरी गद्दी में खुजली चल रही है, हाँ जी, कोई मेहमान आने वाला है, अब वर्णाओं से वर्णाएं टकरा रही है, तो ये सारी चीजें तो प्रभाव पड़ता है।